नाउ कम टू द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन आई सेक्शन। ठीक है, तो जिस तरह से हमने रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन की बात करी है उसी तरह से हम आई सेक्शन की बात करेंगे। अब देखिए आई सेक्शन में देखिए दो सेक्शन होते हैं स्टूडेंट, एक तो फ्लैंज होती है और एक वेब होती है। तो ये जो आउटर पोर्शन है, हाँ, ये वाला दैट इज कॉल्ड फ्लैंज। तो ये दोनों फ्लैंज होती है और ये जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड वेब। तो एक बार हम फ्लैंज में निकालेंगे और एक बार हम वेब में निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लैंज का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, ठीक है, और वेब का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है ना, और दोनों की पोजीशन भी अलग अलग है। इसलिए हम दो रिलेशन यहाँ ड्राइव करेंगे, पहला फ्लैंज के लिए, दूसरा वेब के लिए। तो देखिए, तो कंसिडर एन आई सेक्शन ऑफ फ्लैंज विड्थ बी एंड ओवरऑल डेप्थ डी। तो यहाँ पर हमने एक आई सेक्शन लिया है। इस आई सेक्शन का अगर आप देखें तो देखिए इसकी जो विड्थ है वो तो बी हो गई, ये डी, ठीक है, और इसकी ओवरऑल डेप्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो हमने मान ली डी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डी हमने मान ली स्मॉल डी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक डी और यहाँ से यहाँ तक हो गई स्मॉल डी। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। हाँ, अब आप देखिए, कंसिडर एन आई सेक्शन ऑफ फ्लैंज विड्थ बी एंड ओवरऑल डेप्थ डी। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लैंज पोर्शन, सबसे पहले हम कहाँ निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे फ्लैंज पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, इस वाले पोर्शन में हम क्या निकालेंगे? स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, लेट्स टेक अ स्ट्रिप एट डिस्टेंस y फ्रॉम एनी ऑफ सेक्शन। तो ये देखिए, ये मैंने ले लिया, ये फ्लैंज है, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, इस पोर्शन में मैंने एक स्ट्रिप ले ली, ये वाली। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है? न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर है। हाँ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारे पास क्या है शेयर स्ट्रेस का? वो है टो इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन बी आई। ठीक है, यहाँ पर हम कैपिटल बी ले लेंगे। हाँ, तो देखिए ए वाई बार हमें निकालना है, तो एरिया निकालना है मुझे इस स्ट्रिप का और एक वाई बार निकालना है। तो हम मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी आप ये बताएं मेरे को। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक y है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? d/2, कैपिटल d/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगी d/2 माइनस y। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी d/2 माइनस y, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है b। ठीक है, तो इस जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हो जाएगा b इंटू d/2 माइनस y। रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये तो एरिया हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? इस शेडेड पोर्शन का जो CG है ना, तो इस शेडेड पोर्शन का जो CG है वो कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। कितने डिस्टेंस पर होगा? इस डिस्टेंस के आधी डिस्टेंस पर होगा, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल का CG कहाँ होता है? बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, तो इसका जो रेक्टेंगल का, ये जो रेक्टेंगल है इसका जो CG होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी स्टूडेंट? ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो इसका हाफ, और यहाँ से यहाँ तक की है y। तो y प्लस दिस डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा y प्लस हाफ ऑफ d/2 माइनस y। तो यह हमारे पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, है ना, और ये क्या होगा? ये होगा y बार। ठीक है, एलिमेंट का जो CG है उससे न्यूट्रल एक्सिस की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई, तो वो हो जाएगी y प्लस हाफ ऑफ d/2 माइनस y। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा हाफ d/2 प्लस y। इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको खोल के आप सोल्व कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा हाफ d/2 प्लस y। देखिए ये तो ये आ गया और y बार ये आ गया।
अब हम आसानी से अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, है ना। देखिए ये आपका शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। फ्लैंज, तो हम शेयर स्ट्रेस फ्लैंज पे निकाल रहे हैं, तो फ्लैंज पे क्या हो जाएगा, एस, एरिया रख दिया, ये तो एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है, और वाई बार आ गया ये वाला, ठीक है। और ब्रिथ तो क्या है फ्लैंज की, बी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई। हाँ, जब आप इसको सॉल्व करें, देखिए ये भी a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है, तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, तो s अपॉन 2i a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो d स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो टॉप फ्लैंज इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर, यानी फ्लैंज में जो फ्लैंज में जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो वाई के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। वाई आप बढ़ाएंगे तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज होगी। हाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्लैंज है, ये न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि y आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की y की वैल्यू कम होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की y की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि y कम है, और यहाँ शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी क्योंकि यहाँ y ज़्यादा है ना। तो व्हेन y इंक्रीजेस शेयर स्ट्रेस डिक्रीजेस। अब हम केस 1 लेते हैं, अपर एज, इस एज पर हम निकालते हैं, ठीक है। तो इस एज पर y क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या ली थी स्टूडेंट, हमने d ली थी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, d/2। तो y बराबर क्या हो गया, ये अपर फ्लैंज है ना, ये अपर फ्लैंज है, अपर एज ऑफ फ्लैंज, अपर एज ऑफ फ्लैंज। तो अपर एज ऑफ फ्लैंज पर क्या हो जाएगा, अपर एज ऑफ फ्लैंज पर y की वैल्यू जाएगी कैपिटल D/2। तो यहाँ पर y की जगह हमने क्या रख दिया, कैपिटल D/2 रख दिया। तो आप देखेंगे कि वैल्यू क्या आ गई, D/2 आप यहाँ रखेंगे तो ये भी d²/4 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो y की जगह मैंने D/2 रखा, तो ये अपर एज पर क्या आ गया, 0, यानी अपर एज पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू का क्या आ गई, 0 आ गई, है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, वो है D/2 के बराबर, है ना। तो देखिए लोअर एज ऑफ फ्लैंज पर y की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल d/2, ये देखिए स्मॉल d/2, अपर एज पे कैपिटल D/2, है ना। तो यहाँ पर तो टो क्या आ गया, 0 आ गया। लोअर एज पर y बराबर d/2 है, तो लोअर एज पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई S/8i d² माइनस d², हाँ। तो इस जगह पर टो की वैल्यू आ गई इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस जगह पर, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। अब ये सिमेट्रिकल सेक्शन है इसलिए यहाँ पर भी वही होगी, लोअर एज पर हो जाएगी S/8i d² माइनस b², और यहाँ हो जाएगी टो बराबर 0। तो देखिए फ्लैंज पोर्शन पे तो आ गया, फ्लैंज पोर्शन पे तो हमारे पास शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई है। अब हम बात करते हैं वेब पोर्शन की, है ना, इस वाले पोर्शन की, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन अलग नहीं है, साथ में जुड़ा हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं वेब पोर्शन की। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेब सेक्शन, तो इसकी हम बात करते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, तो ये मैंने सेक्शन ले लिया, ठीक है, ये सेक्शन आ गया हमारे पास, तो वेब के लिए लिया है।
कंसिडर सेक्शन एट अ डिस्टेंस y इन द वेव फ्रॉम द Na। ठीक है, तो यहाँ से Na से y डिस्टेंस पर मैंने ये सेक्शन अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट a इंटू वाई बार निकालूंगा। तो a वाई बार क्या होगा, मोमेंट ऑफ फ्लेंज एरिया अबाउट Na, मोमेंट ऑफ फ्लेंज एरिया अबाउट Na प्लस मोमेंट ऑफ वेव एरिया अबाउट Na। ठीक है, तो ये एक तो हो गया, इसको ले लेंगे a1 y1 बार और इसको ले लेंगे a2 y2 बार। ठीक है, देखिए a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार। अब आपको a1 y1 और a2 y2 निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ का मुझे एरिया निकालना है। तो देखिए इसकी विड्थ तो क्या हो गई, इसकी विड्थ तो हो गई b, ये तो b हो गया, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई d/2 माइनस d/2। तो देखिए a1 हमारे पास आ गया b इंटू d/2 माइनस d/2, ये तो a1 आ गया। ठीक है, इस तरह से y1 बार, इसका सेंट्रोइड यहाँ पर है स्टूडेंट, बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ y1 इक्वल टू, देखिए ये तो हो गया d/2 प्लस, देखो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया d/2 प्लस अब ये वाले डिस्टेंस। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हाफ ऑफ ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको y1 बार मिल जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं a2 की। अब a2 कितना होगा, देखिए a2 ये वाला होगा, कैसे आएगा स्टूडेंट बताइए। तो देखिए ये तो है b, ये वाली तो है b, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए पूरी की पूरी d/2 है ना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी d/2 माइनस y। तो हमारे पास आ गया b इंटू d/2 माइनस y। इस तरह से y2 बार, y2 बार कौन सी डिस्टेंस होगी, इसका जो CG होगा वो यहाँ होगा, इस वाले वेव सेक्शन का जो CG है वो यहाँ होगा, और इस CG की डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली ये वाली डिस्टेंस होगी इस वाली का हाफ, इस वाली का हाफ, है ना। तो ये हो जाएगा y प्लस, ये तो है y प्लस ये वाली डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ d/2 माइनस y। हाँ समझे स्टूडेंट, हाँ देखिए मैं इसको एक बार फिर समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये मुझे निकालनी है। हाँ तो देखिए ये कितनी होगी y, क्योंकि यहाँ से तो y है, प्लस ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अभी हमने निकाला है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने निकाली है स्टूडेंट, ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की हमने निकाली है d/2 माइनस y। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हाफ d/2 माइनस y। इसको यहाँ लिख देते हैं। एक बार फिर लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये देखिए ये वाले डिस्टेंस चाहिए हमें। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ d/2 माइनस y, मतलब इस डिस्टेंस का आधा हो जाएगा।
तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y प्लस हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, तो ये हो गया y प्लस हाफ डी बाई टू माइनस। इस तरह से हमने a1 निकाल लिया, y1 बाहर निकाल लिया, a2 निकाल लिया, y2 बाहर निकाल लिया। अब इन सबको मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, वो मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, ठीक है, a1 y1 बाहर प्लस a2 y2 बाहर। तो ये a1 हो गया b डी बाई टू माइनस डी बाई टू इंटू y1 की वैल्यू रख दी, a2 की वैल्यू रख दी है हमने, और यहाँ पर y2 बार की वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, हमें ए वाई बार मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ए वाई बार आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस क्या था, टो इज इक्वल टू एस इंटू ए वाई बार अपॉन बी आई। ए वाई बार की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ये रख दी हमने, ठीक है। अब यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो टो क्या है, टो इज़ प्रोपोर्शनल टू अगेन माइनस वाई स्क्वायर है। यहाँ भी अगर वाई बढ़ेगा तो टो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वेब के लिए निकालेंगे। देखिए वेब पे 2 पॉइंट है, वेब कहाँ से कहाँ तक है, एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर वेब हो जाएगा y इज इक्वल टू डी बाई टू, तो हमारे पास एक पॉइंट तो आ गया y इज इक्वल टू डी बाई टू, और एक यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा y बराबर 0। तो एक बार तो y बराबर डी बाई टू रख देंगे, एक बराबर y बराबर 0 रख देंगे। तो हमारे पास 2 केस आ गए। देखिए, एट द जंक्शन ऑफ वेब एंड बॉटम ऑफ द फ्लेंज, हमारे पास ये है, ये जो वैल्यू, ये जो पॉइंट है, ये जंक्शन ऑफ लोअर ऑफ फ्लेंज है और वेब का जंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू लें यहाँ से, तो वो है डी बाई टू, तो मैं इस फॉर्मूले में y बराबर डी बाई टू रख दूँगा, ठीक है, जो हमने निकाला है ये रहा। एट द जंक्शन ऑफ वेब एंड बॉटम ऑफ फ्लेंज y बराबर डी बाई टू, तो y की जगह मैंने डी बाई टू रख दिया है इस वाले फॉर्मूले में, y की जगह डी बाई टू रख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा, तो ये तो इस पॉइंट पर आ गया, और यहाँ पर y क्या होगा, 0, ठीक है। उस फॉर्मूले में y बराबर 0 रख देंगे, इस जगह y था, y बराबर 0 रख दिया मैंने, तो मुझे ये मिल गया। तो ये तो आ गया इस पॉइंट पर, ये वाला, और ये आ गया इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अपर फ्लेंज पे वैल्यू आ गई, लोअर फ्लेंज पे आ गई, इस पॉइंट पर आ गई और इस पॉइंट पर आ गई। सिमेट्रिकल सेक्शन है इसलिए वही वैल्यूज़ यहाँ होंगी, है ना। तो हमारे पास देखिए 4 वैल्यूज़ आई हैं, इन 4 वैल्यूज़ के हिसाब से हमें ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है टॉ की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी अभी, ये देखिए, ये रही एस अपॉन एट आई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास, इस जगह पर एस अपॉन एट आई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये इस जगह आ गई। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर एस अपॉन एट आई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी यही वैल्यू आ रही है, इस जगह भी, है ना, ये बी से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एस अपॉन एट आई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगी। और अगर बीच वाले पॉइंट पर देखें तो बीच वाले पॉइंट पर ये वैल्यू आ रही है न्यूट्रल एक्सिस पे। तो हमारे पास 5 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पॉइंट आ गए। इनको पैराबोलिक रिलेशन है इसलिए यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मिला देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वैल्यू है, फिर पैराबोलिक इस तरह से मिला देंगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, फिर पैराबोलिक यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। तो ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसमें, आई सेक्शन में। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर टो 0 आया है,
यहाँ पर भी टो 0 आया है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ आई है हमारे पास ये रही S/8I d² माइनस d², ठीक है। यहाँ पर जंक्शन पे वैल्यू आई है S/8I d² माइनस d², यहाँ भी वही वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वैल्यूज़ कांस्टेंट रहेगी। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक y के साथ टो किस तरह से वेरी होता है, -y²। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक आ जाएगा। हाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक किस तरह से वेरी होगा, अगेन y² से रिलेशन है, तो यहाँ से यहाँ तक अगेन पैराबोलिक वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस पैराबोलिक, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, ये हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस पैराबोलिक। इस तरह से हम शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन निकालेंगे आई सेक्शन में, ठीक है। तो स्टूडेंट होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ एरिया निकालना है और वाई बार निकालना है। तो वाई बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं छोटी क्लासेस में, 11-12 में हमने निकाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो रेक्टेंगल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बिल्कुल बीच में होता है। तो मुझे अगर इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यहाँ के लिए, ठीक है, इस वाले सेक्शन का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये बिल्कुल बीच वाला पोर्शन ये यहाँ पर होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये CG यहाँ होगा। तो ये डिस्टेंस हमने निकालनी है, हाँ। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।